हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके, सो आप मैरिड है, अनमैरिड है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, आप सिंगल पेरेंट हो, व्हाटएवर। ओके, सो अगर आपके साथ में ये रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर रखिएगा। सो यहाँ पर लेके देखेंगे समवन कमिंग्स टुवर्ड्स यू, आपके तरफ कौन आ रहा है, उनकी एनर्जी क्या है, राइट। सो डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा। और जिस पार्टनर के लिए आप यहाँ पर आए हो इस रीडिंग को देखने के लिए, उस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कीजिए या उनका 3 टाइम्स नाम लीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव रीडिंग है कंप्लीटली। The Hermit, King of Pentacles, the World, the Empress, the High Priestess, and the Moon. Bottom of the deck, Page of Cups. Okay, so हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं गाइस। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू। और हाँ, मैंने यहाँ पर कम्युनिटी सेक्शन में पोल क्रिएट किया है मेडिटेशन सेशन का। ओके, जो कि यहाँ पर बिल्कुल लाइव स्ट्रीम रहेगा 14 जुलाई का नाइट का। तो आप ज़रूर उस पोल को, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे उसको आप क्लिक कीजिएगा। ओके, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर द हर्मिट, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है द हर्मिट की है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो उनको पॉजिटिव है ना, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आइसोलेशन में है तो ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा है या जो भी है, बट नहीं, ये पर्सन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत कर रहा है, बहुत ही। यानी इनको यहाँ पर अपने वैल्यूज़, आपके वैल्यूज़, आपका रिस्पेक्ट, खुद का रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए और उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये क्लियर होनी चाहिए, लाइक दैट। ओके, तो इस तरह से द वर्ल्ड का कार्ड है, या मैंने कहा ना, यस, एक उनको पुश नहीं मिल रहा है आपके तरफ आने के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कमियां हैं, कुछ बातें हैं जो हमें अपने आप में करनी चाहिए, राइट। द चैरियट रिवर्स आया है, यस। इनको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रैकल्स है। ओके, एंड एक है कि वो अपना मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि एक अपना फ्रीडम खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, एक फ्रीडम होता है ना, अपना खुद का एक फ्रीडम होता है, अपने खुद के डिसीजंस होते हैं, अपनी एक खुद की लाइफ होती है। और अगर आप रिलेशनशिप में आना, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट, इस तरह से। तो ये पर्सन ऐसा नहीं कि सोच नहीं रहे, सोच डीपली रहे हैं, बट उनको जितना पुश करना चाहिए एक नए वर्ल्ड में अपना एक कदम रखने के लिए, वो खुद को उतना कैपेबल नहीं समझ पा रहे हैं। ये है ना कि यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसा एनर्जी आ रहा है कि वो आपसे रूठे हुए हैं या आपने ऐसा कुछ कह दिया, नहीं, यहाँ पर उस तरह एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। एनर्जी क्लियर है कि ये पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने फ्री विल में रहना चाहते हैं। ओके, उनके थिंकिंग में यही आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने फ्री विल में रहना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जो इन्होंने किया है इसका रिवॉर्ड्स इनको मिल जाए। ओके, जो है जस्टिस रिवर्स। ओके, ना ये खुद से इनजस्टिस करना चाहते हैं, ना खुद से जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, राइट। ये ना कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है मे बी आप लोग मैरिड हो और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन या समथिंग ऐसे कुछ होंगे, तो ये पर्सन कुछ ऐसी डिसीजन नहीं लेना चाहते जो कि
आपको डिवोर्स या लीगल मैटर ऐसा कोई क्रिएट करे, नो। इस तरह से वो उस थॉट को वो विड्रॉ कर रहे हैं। आई थिंक सो ये किसी का सपोर्ट चाहता है, किसी का हेल्प चाह रहे हैं, कोई इनको गाइड कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है, राइट, ओके। और वो अपने थॉट प्रोसेस को उस वे से चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है, इस वे से चेंज भी कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि इनका बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान या उस तरह से था। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, आपने इनको कितना सपोर्ट किया था, आपने इनको कितना गाइड किया था, आपने इनको किस तरह से अपने आप को मीन्स बिल्डअप करने के लिए आपने कितना उनको पुश किया था, ओके, उसके हर बात को आपने रिवॉर्ड्स दिया था, वॉट एवर। तो ये बातें भी ये पर्सन देख पा रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं कि हैप्पीनेस के साथ में ग्राउंडेड होना, ओके। और बहुत सारी चीज़ें, यानी हो सकता है ये पर्सन अपने हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शायद इनका हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, जो यहाँ पर ये पर्सन उस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हुए हेल्थ की भी केयर कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इनके थॉट प्रोसेस में ये है कि यस, रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी के ज़्यादा है, ओके। एक स्टेप आगे ये सोच रहे हैं कि बस ऐसा नहीं कि वन साइडेड ही बस देते जाओ लेते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम वन स्टेप आगे बढ़े, जिसके वजह से हमारा रिलेशनशिप फ्रूटफुल हो, राइट, ऐसा। द वर्ल्ड फिर से आया। इनका कन्फेंशन यही है, द वर्ल्ड का कार्ड यही है कि ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन शायद अपने लाइफ के कोई प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे थे, जहाँ पर इनको अपना एक स्पेस चाहिए, ओके, जहाँ पर इनका अपना एक टाइम चाहिए, ओके। इसके वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने कहा ना, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो शायद इनके कुछ वुंड्स होंगे, इनको किसी ने हर्ट किया होगा, इनके सब कुछ दिक्कतें होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, इन्फ्लुएंसर होंगे, या पास का कोई ट्रॉमा होगा, या पास का कोई कर्मा होगा। सो ये पर्सन चाह रहे हैं कि इनको ये सब कुछ रिलीज करना है, ऑल दिस थिंग्स। और यहाँ पर ये है कि ये पर्सन ये मानते हैं कि आपके साथ में एक सोल कनेक्शन वो ज़रूर फील करते हैं, और वो ज़रूर चाहेंगे कि आपके साथ में आगे ग्रोथ हो, ठीक है। बस वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, या इनको ये कन्फेंस भी ये करते हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट भी किया है, ओके, शायद जो नहीं करना चाहिए था, ओके। तो ये चाहते हैं कि वो सब प्रॉब्लम्स या जो भी इशू इन्होंने क्रिएट किया या मेशअप किया था, उसको ये रिजॉल्व करे, लाइक दैट। द एम्प्रेस रिवर्स। सो इनका ऑब्स्टेकल्स, या इनका जो ऑब्स्टेकल्स इन्होंने क्रिएट किया था, यही कि इनको ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ग्रोथ नहीं करेगा, ये सेल्फ ग्रोथ के तरफ बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ के तरफ बहुत ज़्यादा इनका ध्यान था। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। इन्होंने ना आपकी कोई मेमोरीज को या कोई बातों को उन्होंने जो भी है, ओके, वैल्यू नहीं दिया। ये हरदम अपने ही काम में रहे, अपने ही फ्रीडम में रहे, ओके। इन्होंने आपको शायद, मैंने कहा ना, इन्होंने कहीं आपको एडजस्ट ही नहीं किया, ओके। ये इनके ऑब्स्टेकल्स या ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट किए थे, ओके। सो या उन्होंने अपने लाइफ का आपको कहीं ना कहीं पार्ट ही नहीं माना था। ये बस अपने ही इसमें रहना पसंद ज़्यादा करते थे, अपने ही लाइफ का ग्रो करना, अपने ही लाइफ को चलाना, अपने ही खुद की मेमोरीज, अपने ही खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस को वैल्यू देना, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को वैल्यू नहीं देना, राइट। सो मीन्स खुद को ही बढ़ा चढ़ा कर जो बोलता है ना, तो खुद को ही बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हुए अपने एक्सपीरियंस को, मीन्स अपना ही सब कुछ, ओके। ये ऑब्स्टेकल्स इनके थे, और ये मान चुके हैं कि ये सब इन्होंने किया, ओके। ना आपको कंफर्टेबल फील होने दिया, ना आपके साथ बहुत अच्छे से दोस्ती की, ना आपको मिंगल होने दिया, ना आपके साथ बहुत अच्छे बातें शेयर की, पास्ट की कोई बातें शेयर नहीं की, और कोई मेमोरी शेयर नहीं की, कोई हैप्पीनेस शेयर नहीं किया, कोई गिफ्ट एक्सचेंज नहीं किया, ओके, वॉट एवर। तो ये पर्सन को इस चीज़ का इसका गिल्ट भी है, और यहाँ पर इस पर्सन ने उस तरह से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए थे, राइट नाउ। अब ये पर्सन सी
एक्शन में देखा जाए तो ये पर्सन सडनली अभी कोई एक्शन तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, बट ये पर्सन आइसोलेशन में भी है और बहुत शांत है, बहुत पीसफुल में है। अपने इंट्यूशंस को सुनना ये पर्सन पसंद कर रहा है, इस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये पर्सन निगेटिव है। ठीक है, ये लो एनर्जी से अपने आप को पहले बाहर निकालना चाहते हैं। मैंने पहले भी बोला था ये पर्सन फाइनेंशियली या जो भी चीज़ें हैं, कुछ बातें ऐसे हैं कि ये पर्सन अपने आप को पहले स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए, मैंने पहले भी बोला था, इनको ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, या हम कह सकते हैं कि ये आपको खुद मीन्स आपके सामने ये पर्सन खुद को कहीं ना कहीं कम समझ रहा है, फाइनेंशियली समझ रहा है, लो एनर्जी में समझ रहा है, या हम कह सकते हैं ना कि लिमिटेड थिंकिंग होना, राइट। अपने आप को चेंज नहीं करना, मॉडर्न थिंकिंग में नहीं जाना, ओके, जल्दी जल्दी बदलाव नहीं करना, एक्शन नहीं लेना, राइट, इस तरह से। तो सबसे पहले ये पर्सन चाहते हैं कि ये अपने लाइफ में अपनी क्लियरिटी ले, अपने लाइफ को पहले संवारे, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से बनाए, ओके। माना कि इन्होंने आपको इग्नोर किया या जो भी हुआ, इस बात को वो पूरा समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप जितने ओपन माइंडेड हो, आप जितने खुश रहने वाले हो, या आप जितने सपोर्टिव पर्सन हो, वो उतने आपको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ना उतने वो कैपेबल है और ना ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे। तो वो चाहते हैं कि हम उतने बने, पहले हम वो लेवल तक आए, यानी सेम पेज पे आना चाहते हैं, राइट, इस तरह से। द मून का कार्ड यहाँ पर रिवर्स, यहाँ पर सबसे पहले ये पर्सन ना अपनी इमोशन से बाहर आना चाहता है। इनके इमोशन ब्लॉकेजेस जो भी थे, ये कम्प्लीटली उस इमोशन से पहली बार है कि बाहर आना चाहते हैं, ना उसमें घुसना चाह रहे हैं। बार बार के इमोशन में जाकर बैठो, राइट। सो ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर अपने इंट्यूशंस को या अपने दिल की बात को मानना चाह रहे हैं कि इनको अब क्या करना है, इनको यहाँ पर अब क्या सोचना है, राइट। ठीक है, इस तरह से कि यहाँ पर इनको यही सोचना है कि इन्होंने शायद बहुत ही ज़्यादा मनी या बहुत ही ज़्यादा हो सकता है ग्रीडी जैसे, लाइक दैट, उस तरह से। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, रिवर्स। तो बहुत सारी चीज़ें लेना, बहुत यानी मटेरियलिस्टिक में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ से बाहर आना चाहते हैं इन्होंने, क्योंकि यही तो इशू है, इन्होंने आपके फीलिंग्स को, प्यार को समझा ही नहीं, क्योंकि ये पर्सन मटेरियलिस्टिक में ही था। मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन मटेरियलिस्टिक लाइफ को ही ज़्यादा अचीव कर रहे थे। यस, एग्जैक्टली। अब ये पर्सन जाकर ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हमने मटेरियलिस्टिक लाइफ को इतना बड़ा कर दिया था कि उसमें डूबे जा रहे थे। अब वो चाहते हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया, मटेरियलिस्टिक लाइफ यानी सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस यहाँ पर बहुत अच्छा रहना, खाना पीना, ये करना वो करना, वही नहीं होता है, राइट। इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि प्यार भी, इमोशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं जो किसी और के लिए रहने चाहिए, ओके। सो वो यहाँ पर इस चीज़ को अब जाकर रिजॉल्व कर रहे हैं। नाइस, ओके। सो ये अपने आप को बहुत अलग तरीके से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इन अ सिंपल वे। अब ये शायद बहुत ज़्यादा, पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न या बहुत ही ज़्यादा कैसे कहें कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दुनिया देखने के बाद ना बहुत लोगों को ये इफ़ेक्ट गिरता है कि हम भी ऐसे रहेंगे, हमारा भी ऐसा होगा, वैसा होगा। तो अब ये सिंप्लिसिटी के तरफ आ रहे हैं, ओके। सो वो एक दुनिया को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए कि भाई रियलिटी में ना एक सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, रियलिटी में, रिलेशनशिप में एक ग्राउंडेड एनर्जी होनी चाहिए, एक ब्यूटीफुल एनर्जी होनी चाहिए, वो बॉन्ड होना चाहिए, वो लव होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए। दैट्स इट। ये पर्सन अब वो सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या गाइडलाइन है कैप्रिकॉर्न। तो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।
के लिए गाइडलाइन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स। ओके, सो गाइज ओके, सो गाइज आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, आई डोंट नो जिस तरह से आया है कार्ड, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ना इस पर्सन के लिए अपने आप को अंदर से मत जलाओ। आप अपने आप में अंदर से जलते जा रहे हो, बर्न होते जा रहे हो। ओके, आप हाइपर होते जा रहे हो कि क्यों ये पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं हम, इस तरह से कि एक उम्मीद लेकर बार बार होप्स लेकर बैठे हो, और वो होप्स ये पर्सन हर बार ड्रॉप कर रहा है। आप ना उस तरह से अपने आप को कहीं ना कहीं बर्न कर रहे हो, अपने आप को हर बार 24 आवर्स इसी थॉट में जा रहा है कि कब होगा सब कुछ ठीक, कब होगा, क्यों नहीं ये सुन रहा है। बार बार आप किसी और से बातें कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, या मीन्स यही टॉपिक निकल रहा है, यही टॉपिक निकल रहा है, दूसरा कुछ निकल ही नहीं रहा है। अगर आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, आइसोलेशन में हो, अकेले हो, तो भी आपके दिमाग में यही चल रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप धीरे धीरे अपने आप को बर्न करते जा रहे हो, अपने आप को भूलते जा रहे हो, अपने आप को लॉस्ट करते जा रहे हो। ओके, सो प्लीज़ बाहर निकलो। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपने एक सिचुएशन में, रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए नहीं कह रही हूँ, यस रिलेशनशिप है। ओके, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो थॉट से, वो सिचुएशन से जो आप कंटिन्यू वही सोचते जा रहे हो, हर मेमोरीज में कुछ खरीदना है, हाँ वो क्या सोचेंगे। ओके, कुछ पहनना है, वो क्या सोचेंगे। कुछ हेयर स्टाइल चेंज करनी है, वो क्या सोचेंगे। कुछ आगे बढ़ना है, कहीं जाना है, घूमना है, कोई पोस्ट भी करना है, मीन्स सोशल मीडिया पर, इंस्टा पे कोई पोस्ट डालना है, उसके लिए डालना है। ऐसे नहीं होता है, आप बर्न होते जा रहे हो। ओके, स्टेटस रखना है, वो मेरा मैसेज देख लेगा, वो मेरा स्टेटस देख लेगा, वॉट एवर ही और शी जो भी है। सो नो, आप बर्न हो रहे हो अंदर से। ओके, वेटिंग में बहुत ज़्यादा जा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहा है जस्ट फ्री करो इस चीज़ से, अपने आप को कंप्लीटली निकालो, इस बात से कंप्लीटली निकालो, अपने तरफ आओ, अपने तरफ आओ, कंप्लीटली अपने तरफ आओ। द हर्मिट रिवर्स आया है, ठीक है। इस सोच के जो स्टक हो चुके हो वहाँ से निकल जाओ। ओके, एंड आगे बढ़ो अपने लाइफ के लिए, अपने करियर, जो आपका मोटिवेशन है, जो आपका पैशन है, उसके लिए आप थोड़ा सा फोकस करो, कुछ सीखो, कुछ चेंज करो, कुछ बिजी रहने की कोशिश करो। ओके, एंड इस रिलेशनशिप के लिए एक स्टैंड लेकर बस छोड़ दो कि हाँ, कि मैं इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, दैट्स इट। ओके, वो जब आए तब आए, बट मैं 24 आवर्स अपनी, सी गाइज मेरे एक क्लाइंट है, ओके, उनको बहुत अलग अलग तरीके से मैंने उनको गाइड किया, बट वो बोलते थे कि मेरे वो पर्सन के थॉट ही नहीं जा रहे हैं, वो पर्सन के थॉट ही नहीं जा रहे हैं। सो फाइनली उन्होंने आज बताया कि उनको माइग्रेन हो गया। ओके, उनको हेल्थ इश्यूज हो गए, जबकि मैं उनको गाइड कर रही थी, ठीक है। सो गाइड करना हमारा काम होता है, हमें सब कुछ बताना हमारा काम होता है। आपको उसको किस चीज़ से, क्योंकि 24 आवर्स हम आप लोगों के साथ नहीं रहते हैं, राइट। कभी भी अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आपके लाइफ में वो पर्सन रिटर्न आए और तब आपकी हेल्थ खराब हो रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस रियूनियन को, रिकॉन्सिलेशन को, राइट।
तो आप इस बात को थोड़ा सा जेन्युइनली समझिए, जो मुझे यहाँ पर मैसेज आया और मुझे वो इंट्यूशंस आए कि आपको वो बताना है। अगर डीपली अगर कोई इस तरह से कोई अपने आप को चला रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग इतना ही ये करते होंगे, बट मैक्सिमम लोग इस तरह से अपने आप से डील करते हैं। सो यूनिवर्स आपको बता रहा है अपने आप को चांस दो, अपने लाइफ को चांस दो, अपने लिए स्टैंड लो, एक कि बस एक स्टैंड लो कि यस मैं इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, दैट्स इट, बाकी छोड़ दो। या आप ऐसा कुछ प्लान करो कि ओनली दिन का बस एक 30 मिनट्स या 1 आवर मैं इस रिलेशनशिप के लिए सोचूंगा या सोचूंगी, देन आपको बाकी 23 आवर्स खुद को देने हैं, दैट्स इट। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सो मच, और खुद का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।